हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे बसीलाल सेठ जी इधर आ। पूजा को ला और इसे काट डालूंगा मैं सलाम ना एक लड़की मैं क्या कहता हूँ ना कर पूजा को मेरे सामने ला पूजा को मेरे सामने पेश। अरे सेठ जी आप घर है कि हम घर है? गया तो था, वहाँ पहुँचने पर पता चला विद्या बताई कि पूजा सुबह ही यहाँ से गई। अरे हम यहाँ सवेरे बैठा ही। अकेली नहीं, साथ में विद्या का देवर कोढ़ी गणेशवा को लेकर के आई। हाँ सेठ बाबू सही कहते हैं। तब वही हम आवत रहे और चौराहा पे गंगा कैसेट वाले मिलेन, उनके साथ दो चार लोग और रहें। हमका चाय पान कराएं, सिगरेट पियान, बीड़ी पियान। कहा ए जी इधर आवा, कहे जय राम जय जय श्री राम। कहा जय राम कहा अब तक सेठ का एकदम मान सम्मान इज्जत एकदम ऊंचा हो गया। हाँ ऊंचा हो गया। फिर कैसे ऊंचा हो गया बे? कैसे ऊंचा हो गया मेरा मान सम्मान? अरे हम सुने कि जौन गणेशवा कोढ़ियन आइबा वो करे साथे पूजवा भागी का। तू सारे नालायक एडवांस बोलने में बहुत फॉरवर्ड है। ऐसे छोड़ी इस बातों को, चल करके थाने पर रपट लिखा दूं, दरोगा साहब ढूंढ करके लाएंगे। अरे हम थाने में ना जाब। क्यों नहीं जाएगा? थाने में ना जाब। बात क्या है, क्यों नहीं जाएगा? अरे दरोगा साहब मारे थे पहले, बाद में पूछा थे। ऐसी बात नहीं है, तू मेरे साथ रहेगा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चल सेठ जी देखा आप जब देखा जिद करे थे हम चला, लेकिन आगे आगे आप चलबा, पीछे पीछे हम चला। ये तो ठीक कह रहा है। अब देखा बोलबा आप सुना हम, ये भी ठीक कह रहा है। चल मेरे साथ आ। चले। साथियों, मैं एक इंस्पेक्टर हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह है। मेरी ड्यूटी बनारस में लगी थी, जबकि बनारस में ऐसे लोग थे जो कि काम करा लेते थे और एक पैसा भी नहीं देते थे। उन लोगों से मेरा जी कंटाल गया। क्या बताऊं, भोसड़ी वाले इतने रद्दी थे, इतने खराब थे कि मैं तो परेशान हो गया। साले मुफ्त में काम करा के चले जाते थे, बोलते साहब कोई बात नहीं आ जाऊंगा, मैं पैसा दे दूंगा, थाने में पहुंचा जाऊंगा। लेकिन कौन साला आता है, भोसड़ी वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैंने अपनी ड्यूटी ट्रांसफर करा करके इस समय बिजनौर में आ गया हूं। जब यहाँ देखता हूँ कौन कैसे इंसान है। अब यहाँ आज मेरी पहली ड्यूटी है, आज पहली ड्यूटी ज्वाइन किया हूँ और यहाँ देखता हूँ कौन कैसा इंसान है, कैसे हैं यहाँ के लोग। बसीलाल सेठ जी हम लोग थाने पर पहुंच चुके। ई थाना है? हाँ यही थाना है। कैसन सेठ ही देखा तई मार बाउंड्री बा। अबे थाने पर बाउंड्री हिंसी जाती है, रहती है। हाँ? एक काम कर, जा करके पता लगाओ थाने में दरोगा साहब हैं या नहीं। देखा सेठ, हमसे आप देखा बेईमानी जिन करे। क्या बात की बेईमानी है? बिल्कुल आप हमसे आप देखा एक पैसा बेईमानी जिनकी है। क्या बेईमानी कर रहा हूँ बे? आप जब वहाँ हम रहे, आप यही कहा, हम आपसे क्या कह रहे कि सेठ जी चलब जरूर, लेकिन आगे आगे आप चलबा और कहबा आप सुनब हम। ठीक है, मैं आगे लाग आया हूँ। अब जाकर के तू पता लगा कि थाने पर कोई है या नहीं है। ठीक है सेठ, मैं जा रहा हूँ। सब थाने में कोई है? सेठ जी क्या हुआ? बात ऐसा बा, आज दिन है इतवार। अच्छा, थाने में सब छुट्टी, मतलब सब लोग साहब लोग गए छुट्टी पे, थाना बंद है। आओ चले सेठ जी। पागल है, पुलिस वालों की 24 घंटा की ड्यूटी रहती है, थाना बंद तो नहीं रहता है।
इसका मतलब कि तू वहां पर गया नहीं, असल यही रास्ते से लौट आया। मैं कहता हूं कि अगर कोई बाहर ना दिखाई दे तो अंदर चला जा, अंदर। अरे सेठ जी अंदर जाई। हाँ, हाँ। अंदर जाओ सेठ जी, बंदर बने बदे। बंदर नहीं बनेगे बे, कुछ नहीं होगा। जा करके अंदर पता लगाओ, जा। थाने में कोई है? कौन है बे भोसड़ी के? अबे साले सुबह सुबह चले आते हैं साले। कौन है बे? कौन है बे? कौन है बे? क्या काम है बे? क्या काम है? क्या काम है तेरा? भोसड़ी के सुबह सुबह चले आए क्या? साहब है, साहब है। चले आए भोसड़ी, क्या काम है बे? बोल। हमारे सेठ जी आए हैं, आप भी चलें। सेठ जी से थोड़ा मुलाकात कर लें। ठीक है बे, जा बुला के ला मेरे पास। आप बैठ जाएं। क्या हुआ बे? क्या हुआ? सेठ जी। हाँ, बैठी यहाँ, बैठी यहाँ। यहाँ इसका मतलब कि लेडी दरोगा है? अरे लेडीज नहीं, हाँ? ओ सेठ जी हो। अरे मौसा है तो बैठी है ना, बैठे हैं। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। बोलना चाहिए। चले सेठ जी, चले। हाँ? चले सेठ जी। चलो। हाँ सेठ जी। ठीक। नमस्कार, नमस्कार। साहब, साहब नमस्कार। अबे साले मेरा काम पुराना सा। साले खाना नहीं, साला खाना नहीं करना लिया है बहुत तरीके। साहब क्या बात है? डरता है पुलिस दरोगा को, इसलिए इसी बात इसने बोल दिया। इसकी गलती को माफ कर दीजिए साहब। सेठ जी ये बताओ, बोल क्या कहना चाहता है? दरोगा साहब आप भी बताओ, एक जगह काहे बद मारत है? अबे साले थाना है। अबे साले थाना है। मेरा नाम इंस्पेक्टर विजय सिंह है। अबे साले हो मार मारूंगा साले कि जिंदगी में तो कहीं मरवा नहीं होगा। बहुत तरीके। ये खाना है? अबे थाना है। क्या क्या मिलता है सर? यहाँ सिर्फ डंडा मिलता है, देख रहे हो ना? सेठ जी बोलिए क्या काम है? जरूर बताऊंगा साहब, बोलिए। तो सुनाने को फरियाद आया हूं साहब। सुनाने को फरियाद आया हूं साहब, मदद मेरी कीजिए करो अर्जी साहब। तो पूजा बेटी कोढ़ी के संग घर से गायब हो गई, वापस ना आ सकी, भारी चिंता हो गई। आप दोनों को जाकर पकड़ लाओ साहब। सरकार, मेरी बेटी पूजा एक कोढ़ी के साथ घर से गायब हो गई, वापस नहीं, चिंता बढ़ गई। आपके पास आया हूं, अगर उन दोनों को ढूंढ के पता लगा के पकड़ लाइए तो बड़ी अच्छी बात होगी सरकार। सुनिए मेरी बात को सेठ। बोलिए साहब। अरे नहीं इस तरह सेठ घबराइएगा। नहीं इसी तरह सेठ घबराइएगा। और जाकर उसे ढूंढ कर लाऊंगा मैं।
बंसी को मेरे साथ भेज दीजिए, और अभी कुछ रकम सेठ जी दीजिएगा। सेठ जी, बंसीलाल को मेरे साथ भेज दीजिए और इसके लिए कुछ रकम चाहिए और कुछ रकम भी दे दीजिएगा। मैं तुम्हारी बेटी को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। कम क्यों बे बंसीलाल? सेठ जी, तू कह रहा था कि दरोगा साहब जो आए हैं नए नए बहुत ईमानदार हैं, घूस नहीं लेते हैं, और ये कह रहे हैं कुछ रकम तो हवाले मेरे कीजिए। बोल। लेकिन सेठ जी, दरोगा जी तो कुछ नहीं लेते हैं, बहुत ईमानदार दरोगा हैं। अबे खान का पहरा है, अभी अभी कह रहे हैं कि कुछ रकम तो हवाले मेरे कीजिए। मैं दरोगा जी से पूछता हूँ ना साहब। क्या बात है बंसीलाल? साहब ही बताएं, अब आप हम कल ये चल ही जी हाँ। कुछ रकम चाहिए का? रकम इसलिए चाहिए बंसीलाल कि देखो खोजने के लिए गाड़ी में पेट्रोल लगेगा और जेब में खर्च लगेगा, इसलिए कुछ रुपया मेरे जेब में डाल दीजिए और तुम लोग बेफिक्र होकर के अपने घर जाइए, मैं जरूर ढूंढ के लाऊंगा। सेठ जी क्या है? अब बताओ अब क्या करी? ठीक है, बात 1 रुपया ना जेबा में। तो बताइए साहब, कितना पैसा दे दूं? कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है सेठ जी, सिर्फ 500 रुपया मेरे जेब में डाल दीजिए और बेफिक्र होके तुम घर जाइए, मैं खोज के लाऊंगा। बस केवल 500 रुपया? जी हाँ। अच्छी बात है, बंसीलाल के द्वारा मैं पैसा भेज दूंगा और बंसीलाल को लिवा करके जाइए साहब। ठीक है सेठ जी। किसने? मैं तुम्हारी बेटी को तो पहचानता नहीं हूँ, देखो बंसीलाल उसको पहचानता है, इसलिए खोजने में आसान हो जाएगा मुझे। बहुत ठीक कह रहे हो आप। पूजा और गणेश को पहचानते नहीं, ये बंसीलाल पहचानता है। जी हाँ। इसलिए इसे जरूर लिवा जाइए। बंसीलाल, सेठ जी मेरे साथ चलो, पैसा ले लो और साहब के साथ जाओ। चलिए। आओ। क्या बताऊं, जब से गणेश घर से चला गया तब से मेरे पति जी कभी मुझसे कुछ बातें नहीं करते हैं, कभी मेरी तरफ मुड़ के देखते ही नहीं है। तब से अकेले मैं इस घर में इस तरह से तड़प रही हूँ, ऐसी तड़प रही हूँ जैसे जल बिन मछली तड़फड़ाती है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और कहिए मैनेजर साहब, आज आप बड़े अच्छे मौके पे आए हैं। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, बोलिए। अगर बात काशी मेरी मान लीजिए, अगर बात काशी बना दूं मैं धनवान, तुम सच जान लीजिए, बना दूं मैं धनवान। तुम्हें मैं बनाऊं अपना जीवन साथी, कसम से तुम्हें मैं बनाऊं अपना जीवन साथी, बुझा प्यास दिल की मेरे आज दीजिए, बुझा प्यास दिल की। अगर आप मेरी बात मान लो, कसम से मैं तुम्हें धनवान बना दूं, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी।
और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। इतना नादान समझो तुम विद्या नहीं। इतना नादान समझो तुम विद्या नहीं। मालो जर में तुम फांसो ये विद्या नहीं। अपनी असमत लुटाओ तुम विद्या नहीं। देखो इतना मुझे बेवकूफ न बनाओ। इस खेल में जो इंसान फंसा है वो हमेशा बर्बाद हुआ है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बात मैं साफ कहती हूँ। तुम्हें कुछ भी भी नहीं होगा, बात मैं साफ कहती हूँ। यकीगर हो नहीं घर मील, तुम्हारे नाम करती हूँ। ये घर मील सब तुम्हारे नाम सब कुछ है, महेश के नाम कुछ भी नहीं। और तड़पती जल बिन जैसे मछली, तड़पती जल बिन जैसे मछली, वैसे मैं तड़पती हूँ। मान लीजिए कसम से आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। यकीन दिल को नहीं कैसे कर लूं प्यार है। हाँ, इतने में आपको यकीन नहीं हो रहा है। होता यकीन दिल को नहीं कैसे कर लूं प्यार है। बाहों में भर लूं तुझे मेरा नहीं अधिकार है। जान पाएगा महसू तो बड़े मरना मुझे, इसलिए फटीता जिगर होता नहीं यतीबार है। जानती हो जब ये भेद महेश को मालूम होगा तब क्या होगा? तब मैं बहुत मारा जाऊंगा। इससे मुझे बर्बाद मत करो। समझ रही हूँ तुम डर रहे हो कि ऐसे करते ही अगर किसी दिन महेश ने देख लिया, हमको आपको पकड़ लिया, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ। पकड़े जाने की चिंता तुम ना करो, छोड़ दो भारी सभी हवाले मेरे।
चल के से जो पे लूटो प्यारे मजा, चल के से जो पे लूटो प्यारे मजा, प्यास दिल की हमारे बुझा दीजिए, चल के से जो पे प्यारे लूटो मजा। चिंता क्यों करते हैं पकड़े जाने की? ये सब मेरे हवाले छोड़ दो। मुझे क्या करना है, कब क्या कैसे करना है, मैं सब कुछ देख लूंगा। सच करी हो? तुम्हारी कसम। ईश्वर कसम? ईश्वर की कसम, सभी माताओं बहनों की कसम, गंगा कैसेट वालों की कसम, जितने कार्य करता है सबकी कसम खाती हूँ, साथ निभाऊंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम्हारा साथ दोगे, धोखा मत देना। अरे मर जाऊंगी लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं दूंगा। आज ये सब देखकर, आपको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर मेरा मन, मेरा दिल कुछ कहने को कह रहा है। बोलो। चढ़ली जवानी हमार नहीं बस में, ऐसे रह रहे कि नसिया नसिया टूटा। चढ़ली जवानी हमार नहीं बस में, तन मन के अगिया बुझावा सजना, ओ सजना, तन मन के। चढ़ली जवानी हमार नहीं बस में, तन मन के अगिया बुझावा सजना। टुकुर टुकुर ताके कब तक चकोरी, टुकुर टुकुर ताके हमारी पियास होए सैया कब पूरी। हमारी पियास होए सैया कब पूरी। गरवा लगावा तपन बुझावा, गरवा लगावा तपन बुझावा, के जलनिया बुझावा सजी। ए जी कसर मसर करे बाला जो बनेवा, कसर मसर कारी बाला जो बनेवा, हमरा कहा माना हमरे सजनेवा, हमरा गरवा लगावा मंगिया सजावा, गरवा लगावा मंगिया सजावा, दिल के तपनिया बुझावा सजना, ओ सजना। चोर कुलता कमीनी,
अरे पापिनी, धर्म ऐसे लुटाते न आती शर्म, जी में आता है तेरा गला दादू, कर दूं दुनिया से मैं तेरा किस्सा खत्म। कुलटा कमीनी, कुलघाती, चंडाली, पापिंडाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? काशीनाथ साथ मौज मस्ती लूटती है, जी में आता है आज तेरा गला दाब कर इसी जगह पर तुझे खत्म कर दूंगा। हाथ उठाना की करना अब जरूरत नहीं, तुमसे मैं ना डरूं, फैसला कर लिया। तुम्हारी मर्दानगी जब खत्म हो गई, काशी को मैंने तब अपना लिया। खबरदार, दोबारा हाथ उठाने की कोशिश मत करना, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। जब तुम्हारी मर्दानगी खत्म हो गई, तब मैंने काशीनाथ को अपना लिया। काशी संजा घर से हमारे निकल, देखना शक्ल तेरी गंवारा नहीं, काशी बेईमान तू जा चला मील से, अब तेरा हो यहाँ पर गुजारा नहीं। काशी संग मेरे घर से अभी निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और काशीनाथ तुम ही चले जाओ, अब तुम्हारा यहाँ गुजर नहीं होगा। घर से जाऊं नहीं बल्कि जाएगा तू, बोलिए क्या यहाँ पर तुम्हारा रहा? नाम सब है मेरे, मैं रहूंगी यही, काशी को लो समझ अब हमारा हुआ। अरे इस घर से जाने की बात करते हो? इस घर से मैं नहीं बल्कि तुम जाओगे, तुम। अरे इस घर में तुम्हारा क्या है? यहाँ पे जो कुछ है सब मेरे नाम है, मैं यहीं पे रहूंगी। आज से काशीनाथ को मेरा ही समझो। नीच कमीनी औरत, तुझे मालूम होना चाहिए कि जिस जमीन पर यह मकान बना हुआ है, यह जमीन मेरी है और मेरे बाप के नाम है, इसलिए मेरा पूरा अधिकार है। निकल जा, निकल जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बाप का नाम है, लेकिन महेश शायद तुझे मालूम नहीं, जितनी की तुम्हारी जमीन होगी उससे कई गुना तुम्हारा बाप मेरे बाप से लेकर खाकर मर गया। उस वक्त तुम अनाथ हो गए थे, अनाथ। लेकिन मेरे बाप ने तुम पर तरस खाकर तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी और तुम्हारे लिए मिल बनवा दिए, रहलिंगली आलीशान घर बनवा दिए, और कह रहे हो तुम इस घर से निकल जाओ। इस घर से मैं नहीं बल्कि तुम जाओ। नीच कमीनी औरत, उसी दोस्ती के एहसान के बदले तूने अपनी इज्जत पैरों तले डाला। आज ये तेरा घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। और तेरी करतूत तेरे बाप से जरूर बताऊंगा। आज मैं मजबूर हूँ विद्या, आज मैं मजबूर हूँ, वरना ये बता देता ऐसी औरत को क्या सजा मिली। मजा आ गया।
वाह मेरी जाने मन, तूने कमाल कर दिया। हाँ मैंने तो कमाल कर दी। आपको तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे कुछ अपने कान से सुन रहे हो कि महेश ने क्या कह के गया? इस समय वो मेरे पिताजी के पास जा रहा है। अगर मेरे पिताजी से ये सारी बात बता देगा, सारी बात मेरे पिताजी को मालूम होगी, तब क्या होगा? हाँ ये बात तो है, जब तुम्हारे पिताजी को ये सारी बात मालूम होगी तब तुम्हारे ऊपर बहुत फटकार पड़ेगी। हाँ। एक आइडिया है। आइडिया? क्या आइडिया? जब मैं नौकरी की तलाश में बिजनौर आया, मैं घूमते घूमते मुन्नी बाई कोठे पहुंच गया। थोड़ा उससे मेल जोल हो गया। अगर तुम कहो जिस हरामजादे को मुन्नी बाई के प्यार की जाल में लाछा लगा फांस दूं, तो इससे अपना क्या फायदा होगा? इससे फायदा ही होगा, जब एक खबर तुम्हारे पिताजी को मालूम होगी तब तुम्हारे पिताजी इस हरामजादे को धक्के देकर ठोकर मार के घर से भगा देंगे। इसके बाद हम दोनों आजाद हो जाएंगे। आजाद हो जाएंगे, तब किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। जिस दिन मेरे पिताजी को मालूम होगी कि ये महेशवा रंडीबाज है, ये रंडी के घर पे आता जाता है, कोठे पे रहता है, मुजरा सुनता है, तब मेरे पिताजी इसे अपने दरवाजे से लाश से ठोकर लगाकर बाहर कर देंगे। और फिर हम दोनों ऐसे आराम करेंगे। चले? थोड़ा धीरे धीरे। इसके और प्यार का मजा लीजिए, इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। के सामने से पूजा कभी नहीं जा सकती। बस तू ले जा पूजा को, मैं देखता हूँ बाबा को। तुझे शर्म नहीं आई? उस कोठी में क्या ऐसा गुण था जो कि उसके साथ तू हरिद्वार भाग के चली गई? मैं पूजा से मिलना चाहता हूँ। तू पूजा से नहीं मिल सकता है।